हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मार्केट में पैसे कमाना कोई टफ बात नहीं है, मतलब कोई कठिन बात नहीं है, बिल्कुल आसान है मार्केट से पैसे कमाना। मगर क्यों कमा नहीं पाते? मैक्सिमम लोगों के साथ यही दिक्कत है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज विथ योर माइंडसेट। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज विथ योर माइंडसेट, मतलब आपके जो सोच है वही आपके लिए एक कठिनाई खड़ा कर देता है और आप लेते हैं गलत स्टेप्स। इसके लिए मार्केट में ऑल टाइम आप प्रॉफिट नहीं कमा पाते और एट द एंड ऑफ द ईयर आप देखते हैं तो आपके पोर्टफोलियो लाल ही रह जाते हैं। हाँ दोस्तों, माइंडसेट को चेंज कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। तो इस टॉपिक पे ही बात करेंगे। वीडियो छोटा सा ही होगा, मगर सबसे पहली बात है कि आप कैसे सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है मार्केट टाइमिंग। मार्केट टाइमिंग क्या है? जैसे अभी करंट सिनेरियो की हम बात करें तो ये देख पाएंगे कि अभी एक माहौल बन रहा है कि मार्केट में काफ़ी सेल ऑफ हो रहा है। क्यों सेल ऑफ हो रहा है? देयर आर 2-3 रीजंस। एक नंबर है, यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड यील्ड में थोड़ा ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है। मतलब यूएस में जो इन्वेस्टर्स है वो FII बन के इंडिया में आते हैं, मगर अगर उनको अपनी ही कंट्री में ज़्यादा रिटर्न मिले, जैसे हमारे बैंक FD में मिलता है, तो उनके वहाँ पे है बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके फिलहाल उनको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। दैट्स वाई दे आर पुलिंग ऑफ फ्रॉम दी एमर्जिंग मार्केट्स। तो इंडिया एक एमर्जिंग मार्केट है, इसमें से भी FII अभी सेल आउट करके यूएस में पैसे लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि रिसेंटली आप देखे होंगे कि कोविड-19 का जो स्ट्रेन है, जो यूके वाला स्ट्रेन है एंड ब्राजीलियन स्ट्रेन है, इंडियन 18 स्टेट्स में उसका सैंपल्स पाया गया है। तो इसके कारण भी एक कंडीशन बन रहा है, परिस्थिति बन रहा है, जैसे महाराष्ट्र एंड 3-4 और स्टेट्स में भी कोरोना का जो प्रकोप है थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है। तो इसके लिए मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट काम कर रहा है। तो इसके चलते हुए काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो रिलेवेंट इंडस्ट्री है, लाइक ऑटो इंडस्ट्री मान लीजिए, आप सीमेंट इंडस्ट्री मान लीजिए, देन FMCG, ऑल आर एट द रेड फेज। और भी एक दो फैक्टर्स होता है, जैसे इंडस्ट्रियल आउटपुट, इकोनॉमिक पॉलिसी, बैंकिंग, ये सब कुछ मिला के अभी करंट कंडीशन आप देखे होंगे कि निफ्टी जो है कैसे बार बार डाउन की तरफ आ रहा है, काफी ज्यादा सेल ऑफ हो रहा है मार्केट के अंदर। तो इसमें आप क्या गलती करते हैं? इसमें आप क्या गलती करते हैं, ये सोचने वाली बात है कि इस टाइम ही आप मनी मार्केट में लगाते हैं। एक्चुअली आपको क्या करना है, पैनिक टू के सेल भी नहीं करना है। दिस इज बिकॉज आप अगर ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, मतलब ऐसे कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था जो वैल्यू कंपनी हो, जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू हो या कंपनी का ब्रांड वैल्यू हो, वो एट ऑल फेजेस बेटर परफॉर्म करे। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने L&T में पैसे लगाए तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर आपने HCL टेक्नोलॉजीज में पैसे लगाए तो घबराने वाली कोई बात नहीं। मगर आपने ऐसे कंपनीज चुने होंगे जिनका मोमेंटम ऐसे मार्केट में जब नेगेटिविटी आती है तो डाउन हो जाता है, तो ऐसे कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा होंगे। अदरवाइज इफ यू हैव गुड कंपनीज इन योर पोर्टफोलियो तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। दिस इज बिकॉज इस टाइम आपको वॉच करना है। 3-4% प्रॉफिट, 3-4% लॉस बुक करके फिर मार्केट में से क्विट करना कोई दिमागदारी की बात तो है नहीं। तो आपको इस टाइम क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए स्टडी। आप इस टाइम शांत बैठिए, कोई न्यू बाइंग या सेलिंग कुछ मत कीजिए। इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन वैल्यू कंपनीज, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो स्टडी कीजिए, न्यू कंपनीज को पिक कीजिए, उनका टोटल फाइनेंशियल प्रोफाइल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस प्रोफाइल, सब कुछ स्टडी कीजिए। ये एक टाइम है जब आप स्टडी करेंगे। और मार्केट जो है डेफिनेटली वो नीचे जाने वाला है, क्योंकि निफ्टी इतना आप मोमेंटम दिया, इतना दूर तक भगा, तो इसमें तो डेफिनेटली एक समय आता है कि जो व्हाट गोस अप दैट कम्स डाउन। ये फॉर्मूला में हम अगर बिलीव करें तो मार्केट को नीचे आना है, एक नेचुरल फेज है। ऑफ कोर्स कुछ फैक्टर्स प्ले करेंगे, हम लोगों के ऊपर एक डेंजर टॉपिक है कोविड-19, बट उसके चलते हुए अभी पूरा रिलीफ तो नहीं मिली। तो डेफिनेटली हमको फेज वाइज इसमें अप्स एंड डाउन मार्केट में देखने को मिलेंगे, तो इसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको इस समय करना क्या है, आपको शांति से बैठना है, देखना है और एनालिसिस करके चुनना है उस कंपनीज को जिसमें आप मार्केट अगर डाउन हो देन यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो ये एक टॉपिक है जो आपको ध्यान में रखना है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, आप किन किन सेक्टर्स को रिव्यू करेंगे? आप कर सकते हैं ऑटो कंपनीज, जैसे टाटा मोटर्स के हम लोग एग्जांपल दे तो टाटा मोटर्स तो अराउंड 350 के लेवल तक टच किया था, बट आप क्या हुआ, उसमें लगातार फॉल दिख रहा है। तो ये फॉल कहाँ तक जा सकती है? तो आपको मैं एक लीड देता हूँ यहाँ पे। टाटा मोटर में तब बाई इनिशिएट करना जब इसका वैल्यू 250-265 के अंदर हो, देन यू कैन स्टार्ट री इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। तो उस लेवल में से बाई करना है।
और भी कंपनीज है, जैसे मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ ग्राफाइट इंडस्ट्रीज के बारे में। अब ना यू सी दी सिचुएशन, अगर कोविड-19 के जो न्यू टॉपिक है इसके चलते हुए कुछ स्टेट्स में पार्शियल लॉकडाउन होते हैं, तो डेफिनेटली स्टील्स कंपनी या कंस्ट्रक्शन का काम जो है डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा डाउननेस आएंगे। तो डाउननेस आएंगे तो स्टील कंपनी अपना प्रोडक्शन में भी कट डाउन करेंगे। तो इसके चलते हुए ग्राफाइट इलेक्ट्रोड, जो ग्राफाइट, हेग, गोवा कार्बन, फिलिप्स कार्बन बनाते हैं, उसका डिमांड में थोड़ा कमी आएंगे। तो इस टाइम क्या होगा, स्टील का प्रोडक्शन कम होगा, तो इसके चलते हुए आपको ग्राफाइट जैसे कंपनी में न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। दिस इज बिकॉज जब ग्राफाइट एक कंसोलिडेशन बनाएगा, मे बी 450 430 लेवल तक ये आ सकता है, बाय दैट टाइम यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो इससे जो है आपका इन्वेस्टमेंट का एक वैल्यू बनेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और एक अच्छी स्टॉक के बारे में, उसका नाम है आइशर मोटर। अभी आइशर मोटर का कंसोलिडेशन लेवल क्या है, 2500 समथिंग में है, बट ये जब 2400 लेवल पे आएगा तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना। नेक्स्ट एक सेक्टर है फार्मा। ये एक बात चल रही थी कि फार्मा सेक्टर जो है अभी एक फ्लैट हो चुका है, इसमें कुछ होना नहीं है। डेफिनेटली फार्मा में फिर से दोबारा एक रन अप आना है, डेफिनेटली इसमें रन अप आएंगे, तो आप इसके लिए तैयार रहना, बट डोंट जस्ट एक्सपोज राइट नाउ, बिकॉज हर किसी इन्वेस्टमेंट का एक समय होता है। तो फार्मा में भी वो टाइम आएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ऐसा सेक्टर जैसे एफएमसीजी, आईटीसी के तो स्टोरी आप सुने होंगे कि आईटीसी जो है अपने बिजनेस को डिमर्जर करेंगे, तो उसमें वॉच कीजिए। न्यू आईपीओ भी मार्केट में काफी है, बट बाय दिस टाइम आई थिंक आईपीओ का जो है फ्लैट कंडीशन है, बहुत ज्यादा उम्मीद तो हम लोग आईपीओ से नहीं कर सकते हैं स्टार्टिंग में जैसे हो रखा है। ये जो कंपनीज के नाम मैं बता रहा हूँ, तो इन कंपनीज को आपको मैं बोल रहा हूँ, इसको आप रिव्यू कीजिए, स्टडी कीजिए। और भी कंपनीज का नाम बताऊंगा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज 92870 इस लेवल पे अगर मिले तो बहुत कंफर्टेबल लेवल बाई है, क्योंकि इसका 1 ईयर टारगेट है 1300 रुपीज। आगे का अभी फोरकास्ट करना ठीक नहीं होगा, लेट अस सी हाउ दी मार्केट वर्क्स। ओके, दूसरा हम लोग बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से। आप देख सकते हैं दो स्टॉक, एक है ईस्ट इंडिया होटल्स और दूसरा है इंडियन होटल्स। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है पिछले 1-1.5 साल से पीटा पड़ा हुआ है, और अभी आगे कितना टाइम इसका डाउननेस चलेगा हमें नहीं पता। तो आप इसको बारीकी से नजर रखिए, और भी नीचे जाएंगे, एक लेवल आएगा जब नॉर्मलाइजेशन एक वर्ल्ड वाइड स्थिति बन जाएगा, बाय दैट टाइम यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, तो इसमें आपको फायदा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और एक बहुत अच्छे सेक्टर के बारे में। हम लोग ऑल टाइम बोलते हैं चीनी कम है, चीनी कम है, अब चाय में चीनी ज्यादा होगा। दिस इज बिकॉज जो शुगर सेक्टर है इसमें एक बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, बिकॉज गवर्नमेंट जो शुगर का एमएसपी है उसमें इंप्रूवमेंट किया है, और भी 6 मिलियन टन जो शुगर है उसका एक्सपोर्ट होना है, और 2 मिलियन टन जो इथेनॉल के लिए कंट्रीब्यूट करना है। तो इसका मतलब अराउंड 8 मिलियन टन शुगर जो है उसका स्टॉक आउट होने वाला है। तो इसके चलते हुए शुगर सेक्टर में क्या स्टॉक नहीं है, तो फिर मार्केट में डिमांड होएगा और प्राइस भी थोड़ा अप होगा। इसके चलते शुगर सेक्टर को भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे है बलरामपुर चीनी, इसमें आप डेफिनेटली नजर रखना। और एक कंपनी है एक्शन कंस्ट्रक्शन, उसको आप स्टडी कीजिए। अदानी गैस, इसको भी देख सकते हैं, आईजीएल। तो दिस आर ऑल दी कंपनीज। ऐसे मैं बताता रहूंगा तो 50 कंपनी का नाम बोल सकता हूँ, बट फिलहाल आप ऐसे स्टडी कीजिए। और एक कंपनी में बताऊंगा लास्ट, उसका नाम है थायरोकेयर। थायरोकेयर को स्टडी कीजिए। थायरोकेयर है, मेट्रोपोलिस है आपका, फिर डॉक्टर लाल पैथलैब है, इवन फोर्टिस को भी आप थोड़ा नजर में रखिए, उसमें डेवलपमेंट स्टडी कीजिए, फर्दर आप देख लेना। इंद्रोपोस्ट तो अपोलो एक हॉस्पिटल है, उसका भी स्टॉक आप देख सकते हैं, 50 to 60 के रेंज में है। तो ये सब कुछ कंपनी है। इंडस टावर इज वन गुड कंपनी, उसको भी अभी आप स्टडी करना। तो पैकेजिंग सेक्टर को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में क्या हो रहा है, ये ऑनलाइन का काम बढ़ते हुए ये पैकेजिंग में काफी सारे कंपनीज का जो प्रोडक्ट है वो काफी डिमांड में है, एंड दे आर फैंटास्टिक, दे आर डूइंग फैंटास्टिक दिस डेज। तो उनका जो इकोनॉमिक पोजीशन है कंपनी का काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आपको उसमें नजर बनाए रखना चाहिए। बैंकिंग को अभी उतना कॉन्सेंट्रेट करने का जरूरत इसके लिए नहीं है कि देयर आर लॉट ऑफ पॉलिसीज आर इन द प्रोसेस, जिसके ऊपर काम चल रहा है, तरह तरह के खबर आ रहा है। आपने देख चुका कि येस बैंक का स्टॉक जो है अभी कितना नीचे आ चुका है। तो अभी फ्रेश एक्सपोजर कोई बैंक में लेने का जरूरत नहीं है। और ना, वो मेरे तरफ से आपको सजेशन है कि आप थोड़ा शांति से बैठिए और स्टडी कीजिए। आपके हाथ में अगर कैश है तो उस कैश में बने रहिए, बिकॉज टाइम आने वाला है। क्योंकि निफ्टी हो सकता है कि वो 12,500 के लेवल को भी टच करे। 13,000 अगर ब्रेक करेंगे तो उस लेवल को अचीव करना है। तो आपको जो कैश है अभी उसको कैश को गंवाना नहीं है। तो कीप दैट कैश विथ यू, उस टाइम आपको काम आएगा। एक्चुअली दोस्त ऐसा है कि ईयरली अगर 15% आप ओवरऑल पोर्टफोलियो के ऊपर प्रॉफिट बना लेते हो तो दैट इज वेरी हेल्दी इन्वेस्टमेंट रिटर्न।
दिस इज बिकॉज हम लोग का बेसिक टारगेट क्या होता है कि बैंक जो इंटरेस्ट देते हैं तो उससे ज्यादा कमाना। अगर 15% आपका ईयरली रिटर्न आ जाए एंड इसको आप फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years कंटिन्यू कर पाओ, कैन यू अंडरस्टैंड आपका कितना प्रॉफिट बनता है और आपका टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू कहाँ बन जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि एक इन्वेस्टर बनना, ना कि रोज रोज आके ये आपका इंट्राडे ट्रेडिंग करना, क्योंकि अल्टीमेटली इंट्राडे ट्रेडिंग ये सब कुछ चीज टायरसम होता है। इंसान सोच सोच के या एक टेंशन में रहता है, पैसे लगाने के बाद फिर टेंशन। इससे अच्छा है कि आप ऐसे कंपनी में पैसे लगाओ जिसमें इन्वेस्ट करके आप 2 महीना पोर्टफोलियो ना भी देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता और आप शांति से सो सकते हो। तो आपका मेंटालिटी ऐसे होना चाहिए। तो दोस्त, जो मैं बोल रहा था कि माइंडसेट मैटर्स, तो माइंडसेट को पहले बनाओ, उसके बाद आपके जो स्टॉक मार्केट में एक फ्यूचर है वो बनेगा। तो माइंडसेट अगेन, आज तक आपने जो इन्वेस्टमेंट किया एक सडन सोच से किया, आपने किसी के बातों में आके इन्वेस्टमेंट किया, आपने कहीं से सुन के इन्वेस्टमेंट किया। दोस्त, आपके पास भी दिमाग है एंड ए वेरी स्ट्रांग दिमाग आई थिंक। तो आप ऐसा कीजिए, आप स्टडी कीजिए, आप कंपनीज को लेके रिव्यू कीजिए, देखेंगे आप भी बहुत अच्छे एनालिसिस कर सकते हैं एंड आई बेट इट। एंड फाइनली मैं बोलूंगा थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज कम बैक अगेन। टेक केयर एंड बाय बाय।